नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एंडी ऑन द ग्राउंड। मेरे आने प्रशिता शर्मा के साथ देख रहे हैं आप। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा की। इस विधानसभा चुनाव में जिन विधानसभा सीटों और नामों की चर्चा है उनमें सागर जिले के सुर्खी विधानसभा सीट और परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का नाम सबसे ऊपर आता है। कभी कांग्रेस की मजबूत सीट अब भाजपा के कब्जे में है। शिवराज कैबिनेट के कद्दावर मंत्री और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी गोविंद सिंह राजपूत यहां से मौजूदा विधायक है, तो इस बार भी उनका चुनाव लड़ना तय ही है। वही कांग्रेस उनसे ये सीट छीनने की पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने यहां खुद कमान संभाल रखी है। कांग्रेस यहां किसी मजबूत चेहरे को उतारने की तैयारी में लगी है। किसे देगी यहाँ की जनता फिर से मौका? बीजेपी बरकरार रख पाएगी अपनी पकड़ या कांग्रेस छीन पाएगी सुर्खी की सीट? ये सवाल समय के गर्त में छिपा है। लेकिन क्या है यहाँ के क्षेत्रीय जाति और राजनीतिक समीकरण, इस पर हम नजर डालेंगे। सुर्खी विधानसभा में 2 लाख से ज्यादा मतदाता है। इस सीट पर जातिगत समीकरण देखें तो राजपूत, ब्राह्मण, ओबीसी वर्ग का प्रभाव है। मतदाताओं की स्थिति को जान लेते हैं। पुरुष मतदाताओं की, पुरुष वोटर की बात करें तो 1.08 लाख यहाँ पर पुरुष मतदाताओं की संख्या है। महिला मतदाताओं की बात करें तो 1.32 लाख यहाँ पर महिला मतदाताओं की संख्या। अन्य मतदाता 16 है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2 लाख के आसपास मतदाताओं की संख्या है। सुर्खी सीट पर सबसे ज्यादा तादाद अनुसूचित जाति के मतदाताओं की है। ये वर्ग कभी कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा, लेकिन बाद में इसका झुकाव बसपा और फिर भाजपा की तरफ होता गया। बुंदेलखंड के इस इलाके में बसपा का तो ज्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन मोदी सरकार की फ्लैगशिप योजना जैसे मुफ्त राशन, आयुष्मान उपचार, पीएम आवास और शिवराज सरकार की लाडली बहना जैसी स्कीमों से ये वर्ग भाजपा से जुड़ता गया। अनुसूचित जाति के वोटरों के बाद यहाँ ओबीसी दूसरे नंबर पर आते हैं। फिर सवर्ण वोटर है, जिनमें सर्वाधिक तादाद ब्राह्मणों की है। जो इन वर्गों को साध लेगा उसकी जीत तय मायनी जाएगी। तो चलिए विस्तार से आपको बता देते हैं यहाँ के जातीय समीकरण क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए, अनुसूचित जाति से 40 से 45 हजार मतदाता है अनुसूचित जाति के। वहीं 20,000 ठाकुर है, 10,000 ब्राह्मण मतदाता है। यहाँ पर 12,000 पटेल की संख्या है, 10,000 कुर्मी, 8,000 यादव। अन्य वर्गों के वोटर भी इसमें शामिल हैं। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर अनुसूचित जाति से 40 से 45 हजार मतदाता है। इन जातियों को साधना राजनीतिक दलों के लिए बहुत जरूरी होता है। सुर्खी उन विधानसभा सीटों में से एक है जहां लंबे अरसे तक कांग्रेस का कब्जा रहा है। यहां के लोगों ने 9 बार कांग्रेस का विधायक चुना तो सिर्फ 3 बार बीजेपी जीत हासिल करवाई। 2020 में गोविंद सिंह राजपूत के कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद अब यहां बीजेपी का कब्जा है। तो कांग्रेस अपनी परंपरागत सीट वापस पाने की कोशिश कर रही है। किसकी कोशिश कामयाब होगी ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन आइए एक नजर डालते हैं सुर्खी विधानसभा के राजनीतिक इतिहास पर कि अब तक का राजनीतिक इतिहास सुर्खी विधानसभा का क्या कहता है। सुर्खी में पहला चुनाव 1951 में हुआ था। कांग्रेस की ज्योतिष ज्वाला प्रसाद ने इस चुनाव में जीत दर्ज की थी। कांग्रेस उम्मीदवारों ने यहां सबसे ज्यादा बार जीत दर्ज की है, इसलिए कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। मौजूदा नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी यहां से 2 बार बीजेपी से विधायक रहे हैं। पारुल साहू ने पहली महिला विधायक के रूप में इस विधानसभा सीट का नेतृत्व किया है। अब गोविंद सिंह यहां से विधायक है और बीजेपी में है। सुर्खी विधानसभा सीट पर दलबल होने के बाद पूरे बुंदेलखंड में इसका असर दिखाई दिया है। जब भूपेंद्र सिंह इस सीट से चुनाव लड़े थे, ये बीजेपी की झोली में रही है। बीजेपी के लिए यह सीट पर कब्जा जमाना बेहद मुश्किल रहा था, लेकिन गोविंद सिंह के बीजेपी में आने से कांग्रेस के पास अब कोई चेहरा नहीं बचा है, ये माना जा रहा है। वहीं अब गोविंद सिंह राजपूत ने बीजेपी में अपनी अच्छी खासी पेठ जमा ली है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 9 बार इस सीट पर जीत दर्ज की है, तो वहीं भाजपा 3 बार इस सीट पर जीत सकी है। सागर के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर लगातार बदल रही है। एक समय था जब यहां के लोगों को गड्ढेदार सड़कों से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन जब से सुर्खी की बागडोर गोविंद सिंह राजपूत ने संभाली, तब से इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर ही बदल गई। अब यहां पर सड़कों का ऐसा जाल फैल गया है कि लोगों का आवागमन तो सुरक्षित और सरल हो गया है। तो चलिए यहां पर
कितने विकास के जो दावे किए हैं वो कितने पूरे हुए, विकास के काम हुए, ये आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, विकास के काम सिंचाई के लिए जेरा मध्यम परियोजना, मडिया बांध, चकरपुर बांध है, पड़िया कला, काली पठार, कड़ान कैथ सिंचाई परियोजना यहाँ पर है, जमुनिया गोड़ तालाब, कंदेला बांध निर्माण हुआ है, राजघाट परियोजना है, विभिन्न स्थानों पर स्टॉप डैम और निस्तारी तालाबों का निर्माण इस विधानसभा सीट में करवाया गया। सुर्खी, राहतगढ़, जेसीनगर, बिलहरा, सिहोरा में खेल स्टेडियम का निर्माण हुआ। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राहतगढ़ नगर में 50 बस्तरीय सिविल अस्पताल का निर्माण, सुर्खी में पीएचसी भवन, पिपरा, झीला, खैजरा माफी में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, शिक्षा के क्षेत्र में जैसीनगर में महाविद्यालय भवन, उत्कृष्ट विद्यालय का निर्माण, 50 सीटर उत्कृष्ट छात्रावास, सीएम राइज विद्यालय जेसीनगर में निर्माण, राहतगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विस्तार हुआ है। तो वहीं पीएम श्री स्कूल का निर्माण मसुराई और खेजरा माफी में हुआ। बड़े महादेव मंदिर जेसीनगर का विस्तार, राहतगढ़ वाटरफॉल का सौंदर्यीकरण, ये पर्यटन के क्षेत्र में कार्य हुए। सुर्खी क्षेत्र के प्रत्येक घर में नल से जल पहुंच रहा है। गौवंश के संवर्धन के लिए गौशालाओं का निर्माण भी क्षेत्र में विकास की फहरिस्त में आता है। तो विकास के काम सुर्खी विधानसभा में हुए हैं, जिसका दावा और वादा गोविंद सिंह राजपूत ने किया है। निश्चित तौर पर बुंदेलखंड की धरती ने देश और प्रदेश को बड़े राजनीतिज्ञ दिए हैं। इन दिग्गज नेताओं में एक नाम ऐसा भी है जिनमें अपने खुद के बलबूते और स्वच्छ पारदर्शी राजनीति से सकारात्मक पहलुओं को आगे रखकर अपनी विधानसभा क्षेत्र में विकास के सोपान कर दिए हैं। ये नाम है सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से विधायक जिनके हम बात कर रहे हैं, और प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, जिन्होंने अपने लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए काम किया है। गोविंद सिंह राजपूत ने कई हिस्सों में विस्तारित सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता को तमाम मूलभूत सुविधाओं की सौगात दी है, जिससे वे जन जन के नेता बन गए हैं। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि गोविंद सिंह राजपूत ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल, आवास, कृषि, सिंचाई, पर्यटन, धर्म और आत्मनिर्भरता को सबसे ऊपर रखकर काम किया है। सुर्खी में एक तरफ सड़कों का जाल तो दूसरी तरफ घर घर से पेयजल की उपलब्धता उनके द्वारा करवाई गई है। अब इस बार के चुनाव के लिए वो जीत के लिए कितना आश्वस्त है, आपको बताते हैं। की सुर्खी विधानसभा की, तो सुर्खी विधानसभा में देखा है किस तरीके का विकास हुआ है, कितने लोग संतुष्ट हैं मंत्री गोविंद सिंह के कार्यकाल में। तो आज हम जो बात करेंगे, गोविंद सिंह राजपूत हैं, मध्य प्रदेश सरकार में राजस्व परिवहन मंत्री हैं। सुर्खी में इन्होंने किस तरीके की नींव गढ़ी है विकास को लेकर और जनता में इनका किस तरीके का समर्थन है, उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, सुर्खी पाँच आपके लिए क्या है, मतलब कितनी दिशा और दशा सुर्खी की बदली हुई है? देखिए, सुर्खी विधानसभा में मैंने करीब 25 साल पहले पहला चुनाव लड़ा था। उस समय सुर्खी की हालत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी। मुझे आज भी याद है कि जब मैं चुनाव प्रचार में जाता था तो मेरे पास एक महिंद्रा जीप हुआ करती थी। उस समय महिंद्रा जीप से प्रचार होता था। हम अपनी गाड़ी में गैंती, फड़ुआ, तसला रखते थे। रोडें इतनी ख़राब थी कि हमारे कई जगह गाड़ी खड़ी हो जाती थी, गड्ढों में गड्ढे पूरना पड़ते थे, हमारे लोग उतरते थे, तो उसके बाद गाड़ी बढ़ती थी। एक समय ऐसा भी हमने देखा कि सुर्खी क्षेत्र में बरसात के समय हम ट्रैक्टरों से सैकड़ों गांव गए। कई गांव हम सुर्खी विधानसभा में पैदल गए क्योंकि वहाँ रोडें नहीं थी। घुटने घुटने बरसात में कीचड़ होती थी। आज पूरी सुर्खी विधानसभा में एक गांव नहीं है जहां हमने पक्की सड़कें ना बनवा दी। एक गांव नहीं है जहां स्कूलें ना खुल गई। एक गांव नहीं बचा है जहां पानी की समस्या का समाधान शुरू ना हो चुका हो। बड़े से लेकर छोटे कस्बे में हर गांव में टंकियां, हर गांव में टोटी लगकर पानी पीने की व्यवस्था की जा रही है। आज सुर्खी विधानसभा में चहुमुखी विकास हो रहा है। इसके साथ साथ चाहे बड़ी बड़ी सिंचाई की योजना हो, तालाब हो, मंगल भवन हो, शादी घर हो, स्टेडियम हो युवाओं खेलने के लिए, सीएम राइज जैसी 35-35 करोड़ की स्कूलें हम वहाँ लाए हैं। तो जो भी बन सकता है
एक ज़माने में सागर के लोग क्या पूरे संभाग के लोग आते हैं, रात का वाटरफॉल है। वाटरफॉल इतना खराब स्थिति में था कि एक पानी की धार के अलावा कुछ नहीं था। आज आप जाइए, वाटरफॉल इतना सुंदर बनवा दिया है कि पूरे संभाग नहीं, भोपाल तक के लोग उसको देखने आ रहे हैं। तो चहुमुखी विकास हुआ है और विकास का ये पहिया अभी रुकने वाला नहीं है, ये लगातार चलेगा। मैं कांग्रेस से विधायक बना, मंत्री बना, मुझको 1.5 साल तक बहुत ज़्यादा काम करने का अवसर नहीं मिला। कांग्रेस में हमेशा कहा जाता था पैसे नहीं है, पर जब भाजपा सरकार बनी और भाजपा सरकार का मंत्री बना तो आप देखिए करोड़ों रुपया नहीं, आज सुर्खी विधानसभा में करीब 12 से 15 हज़ार करोड़ के काम चल रहे हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है। जो भी हम कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हम लोगों की हमेशा बात मानते हैं और पूरा का पूरा योजनाओं को पैसा देते हैं। आज वही कारण है, मुझे बहुत कम समय इसलिए कह रहा हूँ कि 1.5 साल निकल गया कांग्रेस में, 1.5-1.25 साल निकल गया कोरोना में। कोरोना महाबीमारी के समय कोई घर से बाहर नहीं निकला, हम सब घर के अंदर थे। पर 1.5-2 साल में आज आप स्वयं जाके देखिए, चाहे सुर्खी हो, बिलेहरा हो, जैसीनगर हो, राहतगढ़ हो, सिहोरा हो, ये हमारे विधानसभा के बड़े बड़े कस्बे हैं। यहाँ सब जगह बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, स्टेडियम बन रहे हैं, मंगल भवन बन रहे हैं, रोडें बन रही हैं, मंदिर बन रहे हैं। जो जिसकी आवश्यकता है, गली गली में हम नालियाँ बनवा रहे हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन कोई काम की कमी नहीं रखी गई। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास बहुत ज़्यादा तादाद में आए, आयुष्मान कार्ड बहुत ज़्यादा तादाद बने हैं। तो जो बन सकता है वो इन 1.5 साल में किया और ये विकास का पहिया आगे चलता रहेगा। मंत्री जी, विकास के काम तो आपने किए हैं, आप गिनवा भी रहे हैं। कितनी कठिनाई आई इसको, मतलब एक घोषणा करना अलग होता है और धरातल पर उसको काम करके दिखाना और लोगों को सौंपना ये अलग। मैं अभी कल ही गया था और ये बात मैंने राहतगढ़ में कही। हमने जहाँ जहाँ पत्थर लगाए हैं, जहाँ जहाँ भूमि पूजन किया है, उन क्षेत्रों के करीब 40 से 50% उद्घाटन भी मैंने किए हैं, मतलब लोकार्पण किया है, बिल्डिंगें रोड बन के तैयार हो गई। बाकी काम बहुत तेजी से चल रहा है, चूंकि समय कम मिला, लेकिन पैसा लगा हुआ है, काम चल रहा है। 1-1.5 साल बाद आप सुर्खी विधानसभा में आओगे तो सुर्खी एक कस्बा नहीं, एक छोटा सा शहर नजर आपको आएगा। सुर्खी विधानसभा से आप दिग्गज नेता हैं, प्रदेश में भी रहे, आज भी आपके पास मंत्रालय है, राजस्व परिवहन मंत्रालय है। आपने क्या सपने देखे सुर्खी विधानसभा को लेकर, कितने धरातल पर साकार हुए हैं और अभी आपका क्या सपना बाकी रह गया है जो आप आगे वाले समय में करेंगे? सुर्खी में जो हमने सोचा था उससे अधिक करने की कोशिश की है और सपने तो सपने होते हैं, सपने आदमी को देखना चाहिए, लंबी उड़ान के सपने देखना चाहिए। और सुर्खी में बहुत सारे सपने हमारे बाकी हैं जो अभी समय आने पर उनकी शुरुआत होगी और सपनों को पंख लगेंगे। मंत्री जी, रोजगार एक बड़ी समस्या होती है हर विधानसभा क्षेत्र के लोगों में, कहीं जाएं तो रोजगार विकास की घोषणाएं तमाम होती है। मैंने सुर्खी विधानसभा में करीब 5 रोजगार मेले लगाए और उसमें आज विधानसभा का हमारा 5 से 7 हज़ार युवा युवतियां पूरे देश में काम कर रहे हैं। किसी की 15,000 तनख्वाह है, किसी की 30,000 है, किसी की 40,000 है, किसी की 50,000 है। सारे बच्चे बच्चियों ने खुद कहा कि मेरे लिए गोविंद राजपूत जी ने रोजगार के अवसर दिए। अब इसके बाद हमारी सरकार की मंशा है कि नौकरी नहीं, रोजगार करने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनो। आज हम छोटी छोटी चीज़ें ऐसी खोल रहे हैं कि आदमी स्वावलंबी हो, अपने पाँव पे खड़ा हो और अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करे और दो लोगों को नौकरी और लगाए। मंत्री जी, सुर्खी की जनता आपको निराश नहीं करती। हाल ही में उपचुनाव में आपको 41,000 करीब से आप जीत हासिल हुई थी। आपका सुर्खी से नाता है, आपके परिवार का पारिवारिक जैसा नाता है, तो इस बार आपको जनता निराश नहीं करेगी। जनता के लिए क्या कहेंगे? जनता हमेशा हमारी भगवान रही है। आज सुर्खी विधानसभा के कारण ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ। जो भी मेरी हैसियत है, आज जिस काबिल में हूँ, आज प्रदेश में मेरा नाम है, उस नाम में, काम में, मेरे कद में जो भी योगदान है वो सुर्खी विधानसभा के एक एक मतदाता है, वो मेरे लिए हमेशा आदरणीय रहेगा, पूजनीय रहेगा, उसका मैं जीवन भर सम्मान करूंगा। इस बार कितने से जीत हासिल होगी? अब ये तो सब
ईश्वर जाने, लेकिन ठीक रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, जिन्होंने विकास से लेकर रोजगार सहित तमाम सुर्खी में जो विकास के काम किए हैं उन पर डाला है। इन्होंने बताया कि महिंद्रा जीप से सफ़र करके जो है आज मंत्री के पद पर जो सुर्खी की जनता के सहयोग के बाद आशीर्वाद, मतदाता की जो आशीर्वाद, उसके बाद जो है यहाँ पर पहुँचे हैं, इस कद तक पहुँचे हैं। तो सुर्खी विधानसभा से जो गोविंद सिंह राजपूत वर्तमान विधायक हैं, मध्य प्रदेश सरकार मंत्री हैं, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से विकास हुआ और सुर्खी की किस तरीके से दशा और दशा बदली। गोविंद सिंह राजपूत के इन दावों पर सुर्खी क्षेत्र की जनता भी मुहर लगा रही है। सुर्खी विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर जो है दिग्गज नेताओं में शामिल है, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत। तो जिस तरीके से हमने सुर्खी की नब्ज टटोलने की कोशिश की कि यहाँ पर जो सुर्खी की जनता है वो क्या कहती है, इससे सुर्खी में कितना विकास हुआ है, और हाल ही में जो मंत्री जब गोविंद सिंह राजपूत भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बने हैं उसके बाद से सुर्खी की दशा और दिशा में क्या फ़र्क आया है। तो सुर्खी की जो आम जनता है, जो मतदाता हैं, वो भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उनसे सीधा सवाल करेंगे कि आखिर सुर्खी पहले कहाँ थी और आज के दौर में कहाँ सुर्खी को देख रहे हैं। विकास की बात हो या फिर अन्य सामाजिक समरसता का जो आज एक बड़ा उदाहरण बन रहा है सुर्खी विधानसभा, उसको लेकर जो हमारे साथ जो राहतगढ़ के जो मुस्लिम समाज के वर्ग जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिर सुर्खी पहले कहाँ थी और आज कहाँ है। जी, क्या नाम है आपका? मैं जहीर कुरैशी, नगर परिषद उपाध्यक्ष, राहतगढ़। सुर्खी कहाँ थी पहले, आज से 10 साल पहले, और आज कहाँ है? किस तरीके का बदलाव दिख रहा है? बदलाव तो इतना हो गया है कि हमारे गोविंद राजपूत जी ने 15 साल के अंदर ही अंदर सुर्खी को चमका दिया है। जहाँ रोडों पे इतने इतने गड्ढे रहते थे, आज देखो रोड ऐसे हो गए हैं कि जहाँ 1 घंटा लगता था वहाँ 10 मिनट लग रहे हैं पहुँचने में। और विकास की बात करें, जैसे हमारा वाटरफॉल है राहतगढ़ का, ऐसा सुंदर वाटरफॉल बनाया है जो सागर से, बेगमगंज से, भोपाल से जो लोग आते हैं और पार्टियाँ आती हैं अपने बच्चों को लेके साथ में, तो 2-2, 4-4 घंटे देखते हैं कि हाँ कितना सुंदर वाटरफॉल बन गया। इससे पहले वाटरफॉल की दिशा इतनी ख़राब थी, हमारे मंत्री गोविंद राजपूत जी ने चमका दी वाटरफॉल के लाने। चाहे बनैनी घाट हो, चाहे वाटरफॉल हो, राहतगढ़ में विदिशा टिकड्डे से भोपाल राहतगढ़ स्टैंड तक सीसी रोड बनाया है, एक भवन बनाया है, शादी भवन, ऐसा हाल बनाया है। हम उस हाल में जब अंदर गए तो हम देख के रह गए कि ऐसा लगा कि जैसे भोपाल या बॉम्बे में हूँ। पहले गांव जैसा था राहतगढ़, एक देहात जैसा, आज भोपाल जैसा हो गया है। सामाजिक समरसता का एक जो बड़ा उदाहरण है, गोविंद सिंह राजपूत सभी वर्ग के लोगों को भी बुला रहे हैं, उनके बात कर रहे हैं। क्या हमारे मुस्लिम समाज का सम्मान किया उन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से सम्मान किया, हर वर्ग का सम्मान कर रहे हैं वे। पूरे जितने भी जात के समाज के हैं उनका सबका सम्मान कर रहे हैं। जीत को लेकर क्या कहेंगे? वर्तमान में जो स्थिति है, कितने आंकड़ों से जीत होगी मंत्री की, क्या कहेंगे इस पर? कोई नहीं टक्कर में मंत्री जी के, एक तरफा जीत होगी। कोई तो कहता 10,000, 20,000, 50,000, हम कह रहे हैं 71,000 वोटों से जीत होगी। है इतना कॉन्फिडेंस? हाँ है। हमारे मंडी के अंदर, राहतगढ़ के अंदर जितने मुस्लिम समाज के लोग थे जो कांग्रेस में वोट देते थे, आज 75% मुसलमान साथ में मंत्री जी के। विपक्ष कहाँ है सुर्खी विधानसभा? कोई विपक्ष नहीं, मंत्री जी के अलावा कुछ नहीं। एक लोते मंत्री जी हैं या सुर्खी में, उनके अलावा कोई नहीं है टक्कर में। तो सुर्खी की जनता का भी कहना है कि इकलौते मंत्री ही हैं, उनके टक्कर में कोई नहीं है। 71,000 का जो है सुर्खी के जो राहतगढ़ के मुस्लिम समाज के जो वर्ग हैं उनका ये कहना है कि 71,000 की जो जीत से है, और जो है मंत्री गोविंद सिंह राजपूत फिर से जीतकर जो है विधायक बनेंगे सुर्खी विधानसभा से। मैं कभी कभी अपना स्कूल जाने के लिए टाइम नहीं मिलता था, मतलब अब नल घर पर आने लगे हैं तो हमें टाइम मिलने लगा। स्कूल भी जाती हूँ समय पर और काम भी करती हूँ घर का, और पानी भी भरती हूँ, नल आने लगे हैं। अब घर घर नल आने लगे हैं, हम सब खुश हैं। अब मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं लगभग 10-15 सालों से सुर्खी को बहुत नज़दीकी से देख रहा हूँ। सुर्खी विधानसभा के कई गांव मैंने खुद ऐसे देखे हैं जहां ना पक्की सड़कें थीं, ना स्कूलों की बिल्डिंगें थीं, ना आवागमन के कोई साधन थे। जब माननीय मंत्री गोविंद राजपूत जी पहली बार कांग्रेस से विधायक चुन के आए, विपक्ष में रहते हुए भी इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद के साथ लड़के झगड़ के सुर्खी विधानसभा के कई गाँवों में सड़कें बनवाईं, आवागमन के साधन करवाए, स्कूलों की बिल्डिंगें बनवाईं। हालांकि ये बात अलग थी कि उस समय पर सरकार भाजपा की नहीं थी और ये कांग्रेस से विधायक थे। लेकिन जैसे ही गोविंद राजपूत जी
पुनः विधायक बने, कांग्रेस की सरकार बनी और इत्तेफाक से 15 महीने की सरकार के बाद जैसे ही भाजपा की सरकार में गोविंद राजपूत जी आए और इन्हीं लोगों की बदौलत भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद तो जैसे सुर्खी में कायाकल्प हो गया। आज पूरी सुर्खी विधानसभा में हजारों हजार करोड़ के, आज बेलहरा जाके देखिए तो जो लोग 10 साल पहले बेलहरा आए होंगे या 5 साल पहले, वो तस्वीर देख के पहचान नहीं पाते कि ये बेलहरा है। सुर्खी हो, राहतगढ़ हो, जैसी नगर हो, चारों तरफ पूरा कायाकल्प हो गया सुर्खी का। सुर्खी को कांग्रेस अपनी परंपरागत सीट तो मान रही है, वे पिछली जीतों का हवाला भी दे रही है, लेकिन मौजूदा मैदानी स्थिति देखने के बाद कांग्रेस सुर्खी विधानसभा सीट जीतने में कैसे कामयाब होगी, इसका जवाब फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरह के समीकरण बता रहे हैं और जिस तरह की सियासी स्थिति यहाँ पर परिस्थितियां देखी जा रही है, उससे ये साफ है कि गोविंद सिंह राजपूत को एक बार फिर टिकट मिलेगा और यहाँ की जनता उन्हें प्रबल दावेदार और विधायक भी मान रही है। तो फिलहाल के लिए IND ऑन द ग्राउंड में इतना ही। लगातार आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।